नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। बिलीव इन करवा। हाँ जी, अपने कर्मों पर इंसान को विश्वास होना चाहिए। हमें अपने ज्योतिष के किए हुए सभी उपायों पर ट्रस्ट होना चाहिए, तो हम निश्चित ही सक्सेस पाते हैं। चलिए, जिंदगी के उस मकाम पर, श्राद्धों में भी हम पहुंच गए जहां हम आ गए हैं अमावस पर। 17 सितंबर की अमावस है जहां पर श्राद्ध संपूर्ण होते हैं और अब हमें अपने पितरों को विदाई देनी है। विदाई देते वक्त अपने पितरों को कैसे करना है श्राद्ध, क्या रखना है ध्यान, क्या कोई गलती हो गई है, क्या कोई चूक हो गई है, क्या कोई चेंज हम कर सकते हैं, तमाम तरह के आपके सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूं अपने इस YouTube चैनल पर। वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें, क्योंकि श्राद्धों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, अमावस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको मिलने वाली है। दक्षिण दिशा की तरफ 11, 18, 6, 10 दीपक जरूर जलाएं। अमावस्या की रात वाले दिन छत पर जाकर, बालकनी में या घर के बाहर या खुले मैदान में, लेकिन दीपक की जो लौ है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे मटकी भरकर मीठे जल की रख कर आ जाएं और साथ में कुछ पैसे और धूप जला कर आ जाएं। ये आपके पितरों की विदाई के लिए किया हुआ सब काम है। चाहे आपके यहाँ पर श्राद्ध किया जाता है या नहीं किया जाता, तब भी आपको ये उपाय करना है। गुणी ब्राह्मण को घर बुलाकर एक दिन पहले निमंत्रण देकर आएं, फिर उसे घर बुलाएं, फिर उसे भोजन कराएं और उसे बताएं कि उसे पूछें आपको भोजन में क्या पसंद है, और बड़ी श्रद्धा से भोजन कराएं। और जब ब्राह्मण भोजन कर रहा हो तो उसे गलती से भी नहीं पूछें कि भोजन आपको कैसा लगा, क्योंकि जब ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन कर रहा हो तो उसे चुपचाप भोजन करने देना चाहिए। अगर उससे पूछें कैसा लगा तो हमारे पितृ भोजन बीच में छोड़कर चले जाते हैं। आपको नंगे पैर आक के पौधे के 21 फूलों को लाकर शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए इस श्राद्ध वाली अमावस्या पर। और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आक के पौधे गली गली किनारे किनारे लगे रहते हैं। आप जाइए, उसमें से 21 फूल के पौधे में से फूल तोड़िए और अमावस वाले दिन अपने पितरों को याद कर आप इसे जरूर शिवलिंग पर अर्पण करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और पितृ दोष से निवारण मिलेगा। आपको ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करनी है, चाहे वो राशन को लेकर, चाहे वो कपड़ों को लेकर, चाहे वो धन को लेकर, चाहे वो दवाई को लेकर या भंडारे को लेकर। आप भोजन भरपेट कराएं। अगर आप इस दिन अमावस पर अपने पितरों के नाम पर आखिरी श्राद्ध वाले दिन गोदान कर दें तो बहुत अच्छा है। अगर आप गोदान ना कर सकें तो मिट्टी की गाय को आप किसी ब्राह्मण के हाथ देकर आए, क्योंकि भाव के भगवान भूखे हैं, पितृभाव के भूखे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे पितरों, मेरे पास इस वक्त असली गाय और बछड़ा दान देने की हिम्मत और हैसियत नहीं है, मैं चांदी की गाय और बछड़ा दान नहीं कर सकता, तो फिलहाल मैं आपको मिट्टी की गाय और बछड़ा दान कर रहा हूं, इसे आपके निमित्त करता हूं, इसे स्वीकार करें।
पीपल और बरगद का एक एक पेड़ अपने पितरों के नाम पर अमावस पर जरूर लगाएं। गीता का पाठ पंडित से अमावस वाले दिन करवाएं या उसकी पुस्तक जो है वो ब्राह्मण को आज के दिन अपने पितरों के निमित्त दान करनी चाहिए। और अगर आप खुद अध्याय करना चाहते हैं गीता का एक अपने पितरों के निमित्त तो 18वां अध्याय करें। महामृत्युंजय का जाप अमावस पर अपने पितरों के लिए करवाना या अपने लिए करवाना बेहद उत्तम है, यह स्वयं करें। ब्राह्मण को रुद्राक्ष की माला पहना कर आएं, ब्राह्मण को छतरी दें, ब्राह्मण को धार्मिक किताबें दान करें, ब्राह्मण को दवाइयाँ दिलाएं और अपने पितरों के लिए आप टॉर्च का दान जरूर करें। पितरों को दिल से याद करें, प्रणाम करें, नतमस्तक हो, सफ़ेद फूलों की माला पितरों के नाम पर अर्पण जरूर करें। और आज धूमधाम नहीं मचाएं, बच्चों को बैठाकर अपने बचपन की बातें, अपने पितरों के साथ जुड़ी दादा दादी जो नहीं रहे संसार के अंदर, जो अब इस दुनिया के अंदर आपका एक मात्र ऐसा साधन है जो अब आपके बीच में नहीं है, वो कई लोगों के पिता भी हो सकते हैं, कई लोगों की पत्नी के पति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनके निमित्त आप उनकी बातों को याद करें और अच्छी तरीके से याद करें और उनके आगे जो है 4 मुखी दीपक उनकी तस्वीर के आगे जलाएं कि अब आप जा रहे हैं और अगले वर्ष आप आएंगे। ज़्यादा कम जो भी मुझसे हो गया है उसे स्वीकार करें, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा याचना दें, क्षमा जो है प्रार्थनी हूँ मैं आपसे, क्षमा कर दें मुझे और मेरे परिवार को आगे बढ़ने की, उन्नति की जो है वो कसौटी पर उतरे और आशीर्वाद दें और फले फूले आपका परिवार, स्वस्थ रहे आपका परिवार, क्योंकि 2020 में तो स्वस्थ होना सबसे बड़ा टारगेट है। और मेरे व्यापार में, मेरे काम में, मेरी बुद्धि में मेरा विकास हो। जाने अनजाने में मैं आपका श्राद्ध कम कर पाया, ज़्यादा कर पाया, गंगा जी नहीं जा पाया, मैं तिल तर्पण नहीं छोड़ पाया, मैं पीपल के पेड़ नहीं लगा पाया, तो भी मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके जीते जी मैं आपका बहुत ध्यान नहीं रख पाया, बट मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगले दिन अमावस्या पे जब हम सुबह उठेंगे तो 18 तारीख होगी। वैसे तो ये 17 तारीख की शाम को भी आप कर सकते हैं। साउथ के अंदर सब लोग यही करते हैं कि 17 तारीख की शाम को वो अपना आंगन धोते हैं, पूरा पानी से सुगंधित इत्र वहाँ छिड़कते हैं और फिर रंगोली बनाते हैं। बट मैं आपसे कहूँगी कि 18 तारीख को पुरुषोत्तम मास शुरू है, तो अपने घर की दहलीज को धोएं और आंगन को धोएं और वहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ साथ जलाएं और उसके बाद वहाँ थोड़ी सी रंगोली बनाएं, क्योंकि अब हमें करनी है 18 तारीख से विष्णु जी की पूजा। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, हर साल तो नवरात्रे होते हैं और इस बार नहीं है, क्योंकि इस वक्त अधिक मास है। 18 तारीख से पुरुषोत्तम मास है, मल मास है, जिसमें श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। कैसे, कब, कहाँ, क्या उपाय, क्या करना होता है, क्या विशेषता, क्या छोड़ना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, ये तमाम तरह की जानकारी आपको डॉक्टर वायराकी देती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहें। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालें। 5 मिनट स्टोरीज पर जुड़ें, जहां मैं आपको पितरों से जुड़ी हुई कहानियां भी सुनाऊंगी, जहां मैं आपको पुरुषोत्तम मास महीने से जुड़ी कहानियां भी सुनाऊंगी। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। पितरों को मनाने के लिए आपके पास गीता का दान देने के पैसे ना हो, कुछ ना हो, लेकिन भाव तो हैं। अपने पितरों की तस्वीर के सामने खड़े होकर 2 आंसू तो बहा सकते हैं, उन्हें दिल से याद तो कर सकते हैं, उन्हें बोल तो सकते हैं रियली मिस यू पापा, आई रियली मिस यू। जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है, आपके वो 2 बूंद आंसू सच्चे दिल वाले आपके पितरों को चाहिए। क्योंकि पितरों के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि पितृ क्या होते हैं। पितृ होते हैं जो भगवान के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। पितृदेव कहा जाता है इन्हें, इसलिए इनका ज़्यादा दिन आपसे रूठना, कितने भी देवी देवताओं को मना लें, वो सब बेकार हो जाता है अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिएगा। नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।